सतिये पुरुष कबीर साहिब कहते हैं, राम बुलावा भेजिया और बाच कबीरा जोए। राम बुलावा भेजिया बाच कबीरा जोए। क्या करूं वैकुंठ को जहां सत्संगत ना होए। हे प्रिय सज्जनों, सतिये पुरुष कबीर कहते हैं, मैं ऐसी वैकुंठ को क्या करूं जहां संत और गुरु के दर्शन नहीं है, जहां सत्संग नहीं है, संतों का ज्ञान नहीं है, संतों का विवेक नहीं है और संतों की भजन नहीं है, संतों की जहां वाणी नहीं है और संत गुरुजनों का जहां दर्शन नहीं है। ऐसी वैकुंठ को मैं क्या करूं और मेरे किस काम की है। मेरे लिए तो वैकुंठ गुरु संतों की जो सत्संग है वही वैकुंठ है। हे प्रिय सज्जनों, साहिब ने कितनी बड़ी बात कह दी। सत्संग के बारे में साहिब ने बार बार कहा है कि सत्संग सबसे पवित्र अति उत्तम है और सत्संग के समान कोई वस्तु इस संसार में है नहीं, जहां संत और गुरु दोनों ही विराजमान मिलते हैं और उनके ज्ञान और विवेक के द्वारे हम स्वयं ईश्वर परम तत्व परमात्मा के दर्शन करते हैं, निर्बंधन निराकार ईश्वर के दर्शन करते हैं। साहिब कहते हैं, मात पिता मिल जाएगा भव सागर के माए, हरी सेवा गुरु बंदगी फिर मिलन की नाए। उसी सत्संग में हमें ज्ञान, विवेक, वैराग, सैन, शब्द, गुरुवाणी, गुरु स्मरण प्राप्त होता है और फिर उनमें संतों के दर्शन, सदगुरुदेव के दर्शन और ईश्वर के दर्शन होते हैं। इसी संसार में सत्संग सबसे ही बड़ी है। सत्संग के समान कोई नहीं है, ना वैकुंठ है ना स्वर्ग है। हे प्रिय सज्जनों, जिसी ने सदगुरुदेव के ज्ञान और विवेक, सैन और शब्द से सुख प्राप्त किया, ऐसा स्वर्ग और नहीं है। जिसी ने गुरु का विवेक प्राप्त किया है, ईश्वर के स्मरण करके ईश्वर की प्राप्ति की, ऐसी वस्तु जगत में और नहीं है।